जय हिंद। कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे। अगर आप भी तलाश कर रहे हैं नौकरी की 2024 में, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हम यहाँ पे बात करेंगे आंगनबाड़ी में, जहाँ पे आपको सीधी भर्ती देखने को मिलेगी बिना परीक्षा दिए। तो यह वीडियो आपको अंत तक देखना है, क्योंकि बहुत सी ऐसी वैकेंसियां होती हैं जो जिले वाइज होती हैं। तो आपको क्या करना है, आप किस जिले से हैं सबसे पहले तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि हमें पता चल सके कि कौन से जिले की जब भी वैकेंसी आए, क्योंकि इसके अलावा भी बहुत वैकेंसी आती रहती हैं और हम आप तक इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। तो आप सभी साथियों का लर्निंग विद जेएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, हम बात करेंगे कार्यकर्ता सहायिका सुपरवाइजर, है ना, इसकी लेटेस्ट भर्ती के बारे में। इसका फॉर्म भरा जा रहा है, आपको फॉर्म कैसे भरना है हम सब कुछ बाकायदे आपको बताएंगे इस वीडियो के अंदर। तो आपको अंत तक हमारे साथ बने रहना है साथियों। तो अगर बात की जाए यहाँ पे, तो विभिन्न जिलों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के पदों के लिए एक भर्ती आयोजित करवाई जा रही है, जिसकी अधिसूचना जारी की जा चुकी है ना। तो यहाँ पे जिसकी अधिसूचना जारी हो गई है, क्या क्या है हम आपको आगे दिखाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप उत्तर प्रदेश के अस्थायी निवासी हैं और आंगनबाड़ी में रोजगार की तलाश कर रहे हैं, तो निश्चित ही आपको आंगनबाड़ी भर्ती की संपूर्ण जानकारी हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो आपको कैसे रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, कैसे आपको ये नौकरी मिलने वाली है, आइए हम आपको अगली स्लाइड में दिखाते हैं। तो है ना, तो इसको आवेदन कैसे करना है, जहाँ पे अगर बात की जाए तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती की जाने वाली है ना। अगर आप योग्य हैं, आपके पास वो योग्यताएं हैं, तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। योग्यता क्या होनी चाहिए, ठीक है, तो योग्यता की अगर बात की जाए तो जो है सबसे पहले अगर बात की जाए तो यहाँ पे आंगनबाड़ी, अच्छा दूसरी बार भी यही हो गया है, ठीक है, आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, हाँ, अब आपको हम बताते हैं कि इसका फॉर्म जो भरा जाना है वो कब से कब तक है। तो देखिए, इसकी जो डेट है वो 4 नवंबर से लेकर के 9 नवंबर तक है। ठीक है, कब से कब तक है, 4 तारीख से लेकर के 9 नवंबर के बीच जो है इसका फॉर्म भरना है। ठीक है, आपको क्या कर देना है, आवेदन कर देना है, और आपको इंतजार नहीं करना है लास्ट डेट का। ठीक है, सबसे पहले तो आपको हमने आवेदन की बता दिया। इसके अलावा अगर बात की जाए तो किन जिलों में है ना, क्योंकि ये देखिए सभी उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, तो अभी कुछ अलग अलग जिलों के लिए अलग अलग निकाली जा रही है। तो अभी जान लीजिएगा, अभी जो जिले हैं प्रयागराज, देवरिया, बलरामपुर और गोंडा, ये 4 जिले हैं। प्रयागराज, देवरिया, बलरामपुर और गोंडा, और आप जिस जिले के हैं आप वहीं पे आवेदन कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि किसी और जिले में जाकर के, है ना, किसी और तहसील में जाकर के आवेदन नहीं कर सकते हैं। आप जिस जिले के हैं आप वहीं आवेदन इसका कर सकते हैं, और आपको मूल रूप से उत्तर प्रदेश का अस्थायी निवासी होना चाहिए। तो ये अभी 4 जिले हैं, आइए हम आपको आगे दिखाते हैं। तो इस भर्ती का अगर बात की जाए तो अगर इसमें आयु क्या होनी चाहिए, देखिए आपके पास जो है आयु 18 वर्ष होनी चाहिए मिनिमम आयु, यानी कि कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए, 18 साल होनी चाहिए। वहीं अधिकतम की बात की जाए तो 35 साल होनी चाहिए। और आयु की जो गणना होगी, यानी एज की जो गणना होगी, होता क्या है कि जिस वर्ष भी वैकेंसी आती है वो आयु की गणना जो की जाती है वो 1 जुलाई की जाती है। जैसे 2024 की जो वैकेंसी है, तो अभी आयु की गणना की जाएगी 1 जुलाई 2024। अगर यही वैकेंसी 25 में आएगी तो फिर 1 जुलाई 2025 की जाएगी। यानी कि जब भी वैकेंसी आती है जिस साल, जिस ईयर, तो वहां पे जुलाई जो है रखा जाता है आयु की गणना करने के लिए, और 1 जुलाई। तो 18 से 35 साल आपकी क्या होनी चाहिए, एज होनी चाहिए साथियों, है ना। हाई स्कूल आप पास कर चुके हो। अगर बात की जाए यहाँ पे वेतन की, तो यहाँ पे वेतन 6000 से लेकर के 8000 तक क्या है आपको मासिक वेतन मिलने वाला है साथियों। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की पद पर नियुक्त प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को 8000 का मासिक वेतन प्राप्त होगा। तो 6000 से लेकर के 8000 तक क्या है वेतन यहाँ पे आपको मिलने वाला है साथियों। इसके अलावा जिन महिला उम्मीदवारों को मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पदों पर नियुक्त प्राप्त होती है, यानी कि आंगनबाड़ी एक कार्यकर्ता और फिर उसके अंदर क्या होगी मिनी आंगनबाड़ी, तो उसमें 6000 का मासिक वेतन प्राप्त किया जाएगा। यानी 8000 और 6000 यहाँ पे आपको वेतन मिलने वाला है साथियों। इसके बाद अगर बात की जाए
तो आवेदन जो है आपको कैसे करना है, आंगनबाड़ी भर्ती के आवेदन 9 नवंबर 2024 तक किया जाना है, यानी आप 9 तारीख तक कर सकते हैं। और जिले हमने आपको बता दिए, तो आप वहां से हैं तो आप जो है आवेदन कर सकते हैं। आप किस जिले से हैं, है ना, और किस वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं आप हमें जरूर बताएं। और नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको वैकेंसी संबंधित हर वीडियो मिलती रहेगी। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।